हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता कि हमारा वजन, वेट कितना है या हमारी ऊंचाई, हाइट कितनी है, डिस्टेंस, प्रॉफिट और लॉस। हमें कैसे पता चलता कि गर्मी है या ठंड, ये टेम्परेचर हम कैसे जानते। आज हम संख्याओं के बारे में और भी गहराई से पढ़ेंगे। हम जिन भी संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे वे सभी वास्तविकता के आधार पर मौजूद रहती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। वैसी संख्याएं या वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1। उसी प्रकार से -2 का स्क्वायर बराबर -2 या -2 इंटू -2 इक्वल टू प्लस का 4। उसी प्रकार से √2 का स्क्वायर बराबर 2। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या रेखा रियल नंबर लाइन क्या होती है। सबसे पहले इस जीरो से, जो ये मध्य बिंदु जीरो है, जीरो से राइट हैंड साइड धनात्मक संख्याएं और हमारे लेफ्ट हैंड साइड इस जीरो के शून्य के इस बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये सभी संख्याएं जो भिन्न या दशमलव के रूप में, ये सभी संख्याएं जो भिन्न या दशमलव के रूप में नहीं है, बल्कि पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्णांक या अंग्रेजी में इसे इंटीजर्स कहते हैं। या कह सकते हैं कि सभी धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ये सभी धनात्मक भी और ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे इस मध्य बिंदु जीरो से जितने भी ये बाईं साइड, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी अंक या संख्याएं आती हैं वो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक और हमारे इस शून्य से
दाहिने हाथ की तरफ जितनी भी संख्याएं आती हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक, जो भी हमारे दाहिने हाथ की तरफ अनंत तक जो संख्याएं आएंगी वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम कह सकते हैं कि जितनी भी ये संख्याएं हमारे शून्य से दाहिनी तरफ आएंगी वे सभी संख्याएं प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और जब हम इसमें इस संख्या रेखा में जीरो को भी सम्मिलित कर देते हैं उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जब जीरो भी इसमें सम्मिलित हो जाए तो वो पूर्ण संख्या या संख्याएं कहलाती हैं। बात आती है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक अभाज्य संख्या और दूसरा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से जो पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। दो को अगर हम विभाजित करेंगे तो इसका एक से ये विभाजित होगा और स्वयं उसी संख्या से, तो एक व स्वयं एक से ये 2 विभाजित होगा, 1 दूना 2 और स्वयं 2 से 2 एकम 2। इसके अलावा ये और संख्या किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। ऐसी ही संख्याओं को प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। जैसे 5 है, 5 भी एक और स्वयं 5 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है। जिस प्रकार से 17 है, ये भी एक और स्वयं 17 ही से विभाजित होगा। इसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कंपोजिट इसे अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होने वाले अंकों या संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। जिस प्रकार से सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ये 4 1 से भी विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और स्वयं 4 से भी विभाजित होता है।
उसी प्रकार से 6 1 3 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है स्वयं 6 से। वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या है जिसका एक ही विभाजक होता है। एक का स्वयं एक ही विभाजक होने के कारण ये न तो भाज्य और न ही अभाज्य कहलाती है। अब फिर बात करते हैं वास्तविक संख्या रेखा की। वास्तविक संख्या रेखा में जो ये अंक होते हैं, इन अंकों के मध्य, दो पूर्णांक के मध्य में कई संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इनके मध्य कई अंक या संख्याएं होती हैं। जिस प्रकार से 0 और 1 के बीच 0.5 या इसको हम 1/2 या 1/2 भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार से इस दशमलव, जो ये दशमलव अंक जो प्राप्त होते हैं, हम दशमलव रूप में लिखी सभी संख्याओं को दशमलव या अंग्रेजी में इसको डेसिमल नंबर्स कहते हैं। उसी प्रकार से जो ये भिन्न के रूप में है, जो यहाँ पे 1/2 भिन्न के रूप में लिखी गई संख्याओं को, भिन्न के रूप में लिखी गई संख्याओं को, जैसे 1/2 जिसका अंश भी और हर भी दोनों पूर्णांक हो, जिसका अंश भी और हर भी दोनों पूर्णांक हो, उसे हम परिमेय संख्या या अंग्रेजी में इसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या रेखा पर किसी भी पूर्णांक को हम परिमेय रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 या इधर भी -1/1, इस प्रकार से। इसलिए कह सकते हैं कि पूर्णांक को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में भी लिख सकते हैं, लेकिन वह कब लिखेंगे, कब वह शांत आवृत्ति का होगा और कब वो अशांत आवृत्ति का होगा। शांत आवृत्ति को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग और अशांत आवृत्ति को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। शांत आवृत्ति जैसे
3/2 बराबर, इसको हल करने पर जब 2 का भाग हम 3 में देंगे तो इसका आंसर 1.5 आएगा और यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा। जो अंक बार बार रिपीट ना करे उसे शांत, और जैसे 1/3 को अगर हम हल करते हैं, 3 का भाग 1 में देते हैं तो इसका मान 0.3333 और ये लगातार आगे बढ़ता जाएगा। कुछ प्रसार, कुछ दशमलव प्रसार, कुछ दशमलव प्रसार ऐसे भी होते हैं। जैसे 1.41421356, जैसे √2 का हम दशमलव प्रसार करेंगे तो यह इस प्रकार से आएगा। ये कभी भी इन अंकों को बार बार रिपीट नहीं करेगा। इसी को जो बार बार पुनरावृत्ति ना करे अंकों की, उसी को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं या संख्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों, हम यह पहचान चुके हैं कि सभी जितनी भी संख्याएं होती हैं या तो वो परिमेय रूप में होती हैं या अपरिमेय रूप में, इनका एक समूह होता है जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।